अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदारिस इस्लामिया में ज़ेर तालीम और मदारिस इस्लामिया के मुतखर्रिजीन में से बाज़ अहबाब के मुतालबे पर और बाज़ उन अज़ीज़ तलबा के मुतालबे पर जो मेरे इदारे में ज़ेर तालीम हैं कि इबारत ख़ानी को आसान उसलूब में किस तरह से सीखा जाए और किस तरह से आसान तरीक़े से हमें ज़बर ज़ेर लगाना मुमकिन हो सके हमारे लिए, अगर अपने वीडियोज़ के ज़रिए से हमारे सामने आ जाएं तो बहुत ही मुनासिब रहेगा। उनके मुतालबात के पेश नज़र आज हम सबसे पहले क़ससुन नबिय्यीन लिल अत्फ़ाल अल जुज़्उल ख़ामिस सबक नंबर 1 आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले लुग़वी और उसके बाद सर्फ़ी और उसके बाद नहवी बहस करेंगे और आखिर में हम तर्जमा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में दो हज़रात हैं, दो तरह के क़ाइलीन हैं, दो तरह के ग्रुप्स हैं जो इस्म को के बारे में बहस करते हैं। एक ग्रुप तो वो है, मैं कूफ़ी और बसरी का तज़किरा नहीं करूँगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, वरना कूफ़ी और बसरी ही में आप उलझ कर रह जाते हैं। बस मैंने ग्रुप का तज़किरा किया। एक ग्रुप का कहना है समा यसमू सुमुवन, इसम माखूज़ है समा यसमू सुमुवन, समा यसमू सुमुवन, सुमुवन से इसम निकला है। सुमुवन में तालील हुई, आखिर से वाव को हस्फ किया गया और उसके एवज़ में शुरू में हमज़ा बढ़ा दिया गया, वो इसम हो गया। एक ग्रुप का कहना यही है कि समा यसमू सुमुवन से इसम निकला है, यानी सुमुवन में तालील हुई, आखिर से वाव को हस्फ किया गया और शुरू में हमज़ा बढ़ा दिया गया, इसम। चुनांच समा यसमू सुमुवन के माने आते हैं बुलंद होना। दूसरा कबीला या दूसरा फ़िरक़ा या दूसरे ग्रुप का कहना है इसम माखूज़ है वस्मुन से। किससे? वस्मुन। वसम यसिमु वस्मुन, वसम यसिमु वस्मन, वसम यसिमु वस्मन। ये मिसाल है। ये क्या है? मिसाल। जिसके फ़ा कलमे में हर्फ़ इल्लत हो वो मिसाल, जिसके ऐन कलमे में हर्फ़ इल्लत हो उसको अजवफ़, और जिसके लाम कलमे में हर्फ़ इल्लत हो उसको नाक़िस कहते हैं, है ना? तो ये मिसाल है। वसम, शुरू में वाव है, फ़ा कलमे में वाव है, ये मिसाल वावी है ना? मिसाल वावी। मिसाल वावी को जब फ़ेल मुज़ारे में ले जाया जाता है तो कायदा नंबर 1 के तहत उस वाव को हस्फ कर दिया जाता है। वसम यौसिमु असल में है, यौसिमु है ना? यौसिमु। कायदा क्या है? जो वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूह और कसरा ऐन के दरमियान वाक़े हो उस वाव को हस्फ कर दिया जाता है। यौसिमु, वाव से पहले हरफ़ मुज़ारे मफ़तूह और वाव के बाद कसरा है ना? यौसिमु, सीन के लिए ज़ेर है, इस वाव को क्या कर दिया जाएगा? हस्फ कर दिया जाएगा। चुनांच क्या पढ़ा जाता है? यसिमु। वस्मन है ना? वस्मन। कायदा नंबर 2 फिट करेंगे। कायदा क्या है कि जो मिसाले वावी फ़अलुन के वज़न पर हो, किसके वज़न पर हो? फ़अलुन। वस्मुन है ना? मिसाले वावी फ़अलुन के वज़न पर हो। वस्मुन, वदअन, वहबुन है ना? और फ़ेल मुज़ारे में तालील हो चुकी हो,
वस्मुन के फेल मुजारे में तालील हुई ना, यौसिमु से यसिमु हुआ ना, उस मस्दर के वाव को हस्फ कर दिया जाएगा और आखिर में उस वाव के एवज में गोलता बढ़ा दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, सीमतुन वसमा यसिमु सिमा, गोलता आखिर में, वसमा यसिमु सीमतन। बस में आ गई ना। तो बिस्मिल्लाह में जो इस्म है या तो सुमुवन से माखूज है या वस्मुन से माखूज है। सुमुवन के माने बुलंद होना और वसमा यसिमु वस्मुन या सिमतुन जो माने उसके माने अलामत होना, अलामत। सिमतुन के असल माना आते हैं, सिमतुन के माना आते हैं तिल के भी आते हैं। तिल, इंसान के बदन में तिल जो आप देखते हो ना, वो बतौर निशान बसा औक़ात पेश किया जाता है। आपने कभी इम्तिहान दिया होगा, आपसे पूछा जाता है कि आपके बदन में कोई तमीज़ हो, आपके बदन में कोई पहचान हो, जो पहचान हमेशा इंसान की बाकी रहती है। बसा औक़ात दो भाई हम शक्ल हुआ करते हैं और कभी जॉब की बारी आ जाए तो दोनों भाई में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, तो कहा जाता है कि आपकी कोई पहचान है, तो लिख दिया जाता है किसी के रुखसार पर तिल, किसी कान के पीछे तिल, किसी के बाजू पर तिल, है ना। तो सीमतुन के माने पहचान के आते हैं और इसकी एक शनाख्त है, इस्मुन की एक शनाख्त है। अपनी शनाख्त की बुनियाद पर वो अपने दोनों किस्मों पर बुलंद है, इसी बुनियाद पर उसको इस्म कहा जाता है। बस में आ गए ना। तो बिस्मिल्लाह इस्मुन या तो सुमुवन से माखूज है या वस्मुन से माखूज है। बहर के अब दोनों दुरुस्त, लेकिन सुमुवन ज़्यादा बेहतर है। समा इस्मु सुमुवन, जिसके माने बुलंद होना, और इस्म बुलंद है अपनी दोनों किस्मों से, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, इस्म कहा जाता है। बिस्मिल्लाह में बा जो है ये बा मईयत के लिए है या ये बा मुसाहबत के लिए है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम के साथ मईयत, अल्लाह के नाम की मुसाहबत इख्तियार करते हुए, यानी अल्लाह के नाम हमारे साथ है। अल्लाह अली है या लहू इलाहन, अली है या लहू इलाहन, इलाहन को जब मुअर्रफ बिल्लाम बनाया गया है तो अल्लाह हो गया। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अल बैज़ावी में इसका तज़किरा किया है। अली है या लहू इलाहन, उस पर अलिफ लाम दाखिल किया गया मस्दर पर, तो क्या हो गया, अल्लाह हो गया। बस में आ गई ना। अर्रहमान रहिम यरहमु रहमतन, अर्रहमान रहिम यरहमु रहमतन, अर्रहीम रहिम यरहमु रहमतन, दोनों के माने रहम करने के आते हैं, रहम दिल होने के आते हैं। अर्रहमान ये मुबालगा है, फ़अलान के वज़न पर, ये क्या है, मुबालगा। बस में आ रही ना, मुबालगा। और बाद लोगों ने अर्रहीम को भी मुबालगा माना, लेकिन बेहतर यह है कि अर्रहीम को सिफ़त मुशब्बा माना जाए। क्या माना जाए, फ़ईल के वज़न पर अर्रहीम को सिफ़त मुशब्बा। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बहुत अच्छी तशरीह की है कि अर्रहमान अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़त है, रहमत, सिफ़त रहमत, अर्रहमान से ये पता चलता है कि सिफ़त रहमत में इजाफ़ा होता रहता है हमेशा, है ना। अर्रहमान से पता चलता है अल्लाह की रहमत अगर 100% है, 100% से ऊपर से रहती है, घटती नहीं है रहमत। और अर्रहीम ये सिफ़त मुशब्बा अगर मानेंगे, और सिफ़त मुशब्बा दवाम के लिए लाते हैं, है ना, दायमी माना पर दलालत करने के लिए सिफ़त मुशब्बा, क्योंकि इसमें फ़ाइल में और सिफ़त मुशब्बा में यही फ़र्क है ना कि इसमें फ़ाइल आरज़ी हुआ करता है और सिफ़त मुशब्बा का जो वस्फ़ होता है वो दायमी हुआ करता है। तो अर्रहीम अल्लाह की जो रहमत 100 डिग्री अगर है तो वो 100 डिग्री है, और अर्रहमान 100 डिग्री में इजाफा और होता रहता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो इसमें जो है ये अगर आप सर्फी एतबार से बहस करते हैं तो ये क्या है, मस्दर। क्या है, मस्दर। इसमें की 3 किस्में हैं ना, मस्दर, मुश्तक और जामिद। ओके, तो इसमें क्या है, बोलें, मस्दर। क्या है, मस्दर का दूसरा नाम क्या है, मस्दर का दूसरा नाम क्या है, मुश्तक मिन्हु। क्या है, मुश्तक मिन्हु। अल्लाह ये क्या है, अल्लाह ये इस्म है ना। ये कौन सा इस्म है, ये मस्दर है, मुश्तक मिन्हु। इसको आप मान सकते हैं, है ना, क्योंकि मस्दर ही पर अलिफ लाम दाखिल किया गया है। अच्छा, अर्रहमान ये भी इस्म है, ये इस्म है। ये कौन सा इस्म है,
یہ مصدر ہے، مشتق ہے یا جامد ہے؟ مشتق ہے، اوکے۔ الرحیم یہ کیا ہے؟ یہ بھی مشتق ہے۔ یہ بھی مشتق ہے، اوکے۔ اچھا ترکیب کیسے کریں گے؟ با حرف جار، با حرف جار، اسم مضاف۔ ابھی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کسی ہاسٹل میں نام نہیں لوں گا، حضرت محتیم صاحب نے کہا کوئی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرے؟ تو بعض طلبہ تو ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہو سکے، اور بعض طلبہ حضرت محتیم صاحب کی ہیبت کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکے، لیکن یہ کہ جن کو معلوم ہو، اگر ترکیب معلوم تھی تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ با حرف جار، اسم مضاف، اللہ موصوف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اللہ موصوف صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر بتائیں اسم کا مضاف الیہ، اسم مضاف اللہ مضاف الیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور، با کا مجرور، اور جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد متعلق، متعلق۔ اچھا متعلق کیا مانیں گے؟ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں ابدا و اشرا متعلق مان لیں گے، ہے نا؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ متعلق ہر وہ کام مانیں گے جس کام کو آپ بسم اللہ سے شروع کر رہے ہو۔ آپ پڑھائی کرتے ہو نا تو اقرو مان لیں گے متعلق، سمجھا نا؟ آپ کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھ کر اکلو مان لیں گے متعلق، یعنی جو بھی کام آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے اس کام کو کیا کر لیں گے؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ تو وہاں اتلو مان لیں گے، نے پلے پڑھی، بس میں آ رہی ہے نا؟ تو جو بھی کام، اچھا متعلق جو آپ فعل مانیں گے، متعلق جو آپ فعل مانیں گے اس فعل کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ وہ متعلق جملہ فعلیہ مان لو، اقرؤ مانیں گے یا العبو مانیں گے، اگر کرکٹ کھیلنے کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہو العبو مانیں گے، تلاوت کرنے کے لیے کرو اتلو مانیں گے، ہے نا؟ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، اوکے، خبریہ۔ اگر آپ متعلق فعل مانتے ہیں مصدر کی شکل میں تو یہ ترکیب جو ہو جاتی ہے وہ ترکیب کیا ہو جائے گی؟ جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق فعل، ابدؤ، اشرعو، آکلو، انامو، تو انامو فعل، انا ضمیر فاعل، اور اپنے متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ، کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، خبریہ پر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ متعلق، اگر یہ فعل آپ امر مان لیں، امر، اقرأ، اتلو، ہاں، العب، کھیل اللہ کے نام سے، کل، کھاؤ اللہ کے نام سے، تو ایسے موقع پر وہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جملہ، ہاں، جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ، اوکے، بات میں آ گئے نا؟ تو یہ نحوی اعتبار سے ترکیب بھی ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ آج آغاز کے لیے اتنا کافی ہے، اور کل سے انشاءاللہ باضابطہ العصر الجاہلیو سے ایک ایک پیراگراف آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔